हेलो गाइस, मेरा नाम सौम्या है। और मेरा वैसे तो घर पे सब लोग निधि निधि करके बुलाते हैं, लेकिन मेरा नाम ऐसे सौम्या शुभम है ऑन सर्टिफिकेट, क्योंकि कुछ न्यूमेरोलॉजी और समथिंग का था, तो वो सौम्या हो गया। तो आज से मैं ब्लॉगिंग करने का सोच रही हूँ, स्टार्ट करने का। तो आप लोग प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा यूट्यूब अकाउंट। और क्योंकि एक तो मुझे इसलिए ब्लॉगिंग करना है क्योंकि मेरे को थोड़ा थोड़ा सब आता है, पर एग्जैक्टली मैं क्या कर सकती हूँ अच्छा मुझे नहीं पता। पर मैंने सोचा कि क्यों ना ये भी ट्राई करके देख लूँ। अगर चल गया तब तो बहुत बढ़िया, नहीं चला तो जो मैं अपना डेली डेली शेयर करती हूँ, सजाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, वो सेव होता जाएगा, मेरे लाइफ मोमेंट कैप्चर हो जाएगी। और क्या, क्योंकि मुझे हर हाल में खुश रहने की आदत है। हाँ, थोड़े टाइम ऐसा नहीं कि मैं दुखी नहीं होती, पर जब दुखी होती हूँ मैं इतना रोती हूँ, इतना रोती हूँ, इतना रोती हूँ, क्या बताऊँ गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल तो आज का दिन तो बीत गया। देखिए मेरा जो हेयर है, आज मैंने हेयर वॉश किया है। और जैसे कि मैं ना घर पे ही रहती हूँ मोस्टली ऑल द टाइम। और मैंने पढ़ाई किया है डाइटिशियन का, मास्टर्स किया है मैंने डाइटिशियन के कोर्स वाला, कि क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स किया है मैंने। हाँ, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग है तो मैं फंबल भी हो रही हूँ, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा गाइज। तो हाँ, तो मैंने न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में से एमएससी किया। ठीक है, तो फिर मैं जॉब कर रही थी। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि उसको क्विट करते हैं। तो वो थोड़ा सा टची टॉपिक है, तो उस टॉपिक पे मैं नहीं जाती हूँ। और तो कुछ रीज़न था तो मैंने क्विट कर दिया। उनकी मेरे साथ नहीं बन रही थी, मेरी उनके साथ नहीं बन रही थी, और काइंड ऑफ थोड़ा दिक्कत हो गया। तो बाकी लोग बहुत सही थे, लोग ठीक थे, पर थोड़ा नहीं बना, तो वो थोड़ा टची टॉपिक है गाइस। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। ओह शिट, मेरा फ़ोन गिर गया फर्स्ट डे ऑफ ब्लॉगिंग। ओके, फिर आगे बताती हूँ अगली वीडियो में। हाँ, तो जैसे कि मैंने अपनी दूसरी वीडियो में बताया था कि मैंने अभी जस्ट ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है, तो मैं अपनी सिस्टर के साथ रहती हूँ। तो ये बात मैं सबको बताती हूँ जो भी मेरे से फर्स्ट बार मिले, वेदर इट इज़ ऑनलाइन और ऑफलाइन, आप बोल सकते हो कि जिससे जब जब मिलती हूँ मैं तब मैं बताती हूँ। अब रही बात मेरे कि मैं डेली क्या करती हूँ, तो सुबह मैं उठती हूँ और नहा के फिर पूजा करती हूँ। फिर उसके बाद गाइस मैं खाना खाती हूँ, और फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई करती हूँ। और उसके बाद नहीं, उससे पहले मेरी दीदी की बेटी स्कूल जाती है, तो उसको मैं स्कूल छोड़ के आती हूँ और स्कूल से लेके आती हूँ। ठीक है, मतलब नहीं, स्कूल उस टाइम छोड़ के जाती हूँ गाइज। अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट ही हुई है, तो मिस्टेक तो होती रहती है, धीरे धीरे सीखेंगे। तो हाँ, तो उसको मैं स्कूल लेके जाती हूँ, और फिर वहाँ से आने के बाद मैं या तो आने से पहले नहा के पूजा कर लेती हूँ, या आने के बाद नहा के पूजा करती हूँ। और फिर जो छोटी वाली बेबी है, दीदी को 2 बेबीज है, तो दीदी मेरी बैंक जाती है, और फिर मैं घर पे होती हूँ मोस्टली। तो अगर मैं अपना वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मैं डाइटिशियन हूँ, तो मुझे डाइट वाले पेशेंट के डाइट आते हैं बनाने के लिए, तो मैं डाइट बनाती हूँ उनका और फिर उनको देती हूँ। और अगर आपको डाइट कंसल्टेशन भी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं देखूँगी, और फिर मैं डीएम कर सकते हो आप। तो फ़िलहाल वो बात नहीं करते, फ़िलहाल ये मेरा पर्सनल लाइफ है, पर्सनल ब्लॉगिंग है। कि क्योंकि मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि इंसान को अपनी छोटी छोटी लाइफ को सेव करके रखना चाहिए। हर चीज़ की लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है,
हर मोमेंट को स्पेशल बनाना चाहिए। हर मोमेंट स्पेशल है, क्योंकि आपको पता नहीं है नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि नेक्स्ट मोमेंट पे हम रहे ना रहे, तो इसी मोमेंट पे हंस के जाए, है ना। तो हाँ, तो जैसे मैंने बताया, तो जो बड़ी वाली डॉटर है वो 6 ईयर की है दीदी की, तो वो अभी फ़िलहाल किंडरगार्टन 2 में है, और जो छोटी वाली डॉटर है वो 2 ईयर्स की है। तो फ़िलहाल के लिए मैं उसको केयर टेक करती हूँ, उसको देखती हूँ सारा दिन, उसको मेरे साथ रहती है। हाँ, तो खाना जो है किचन का जो बनता है वो छोटू बनाता है। छोटू स्टाफ है हमारे यहाँ, काम करते हैं, दीदी के इन लॉज के साइड से है, तो वो बहुत दिन से काम करते हैं। तो उनके 2 बच्चे हैं, और वो यहाँ नहीं रहते, वो घर पे रहते हैं, और वो काम करके सुबह सुबह वो खाना बना देता है जो जो बनाना है, और फिर हम खिलाते हैं। तो गाइस, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि फिर मैं क्या करती हूँ। तो उसके बाद मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपना सुबह के साथ ही स्पेंड करती हूँ, जब तक दीदी नहीं आती। दीदी को आने में कम से कम या तो 7 या 8 हो जाता है, क्योंकि वो बैंकिंग सेक्टर की जॉब करती है। और आपको पता है, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में कोई अगर आप लोग हैं तो कमेंट कीजिएगा कि बैंकिंग सेक्टर की लाइफ कितनी हार्ड होती है, खास करके वुमेन लोगों की। तो मुझे बताइएगा कि क्या आपको भी अपने ये लाइफ और हाउस में दोनों को मेंटेन करने में दिक्कत होती है, तो आप बताइएगा मुझे कमेंट में, तो मैं बताऊंगी आपको। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हाँ बेटा, कहाँ चलूँ, पोमोग्रेनेट खाना है। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी दीदी की बेटी है, तो ये छोटी वाली है। मैं बाद में फेस रिवील करूँगी, ओके, मैं दिखाऊंगी आपको। बहुत क्यूट है, बहुत ज़्यादा क्यूट है, तो मैं दिखाऊंगी आपको बाद में कभी, है ना, क्योंकि ऐसा तो ब्लॉग में आपको दिख ही जाएंगे, पर मैं इनको थोड़ा प्राइवेट रखना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना, इनको इंटरनेट से दूर रखें जितना उतना अच्छा। जब बड़े होंगे तो खुद ये सब तो करना ही है, तो इसलिए ओके गाइस, अभी इसके प्यार करने का टाइम है, अभी मैं करती हूँ, मैं बाद में आऊँगी आपसे मिलने, ठीक है, ओके बाय। हाँ, तो आप पूछ रहे थे ना कि कौन है ये, तो ये मेरी दीदी की डॉटर है। तुम्हारा क्या नाम है? शुब्बू। गाइस, इसका नाम शुब्बू है, और ये कितने साल की है? 2 इयर्स की। अभी अभी इसका दिसंबर में बर्थडे था, तभी ये 2 इयर्स की हुई है। धीरे धीरे मैं अपनी दीदी से भी मिलवाऊंगी आपको ब्लॉग में, और मेरी दीदी की बड़ी वाली डॉटर से भी मिलवाऊंगी। वो बहुत अच्छी है, बहुत क्यूट है वो, मैं उससे भी मिलवाऊंगी आपको। और शुब्बू, पता है आपको, शुब्बू बहुत शार्प है। शुब्बू, तुम्हारी मम्मा का क्या नाम है? शुब्बू, गाइज, ये मेरी बेइज्जती कर रही है। शुब्बू, तुम्हारी मम्मा का क्या नाम है, बताओ ना। नीतू। हाँ गाइज, इसकी मम्मा का नाम नीतू है। अभी हम लोग बात करें शुब्बू की। अभी इसके राइम्स का टाइम हो गया है, तो इसको गाना सुनना है। कौन सा गाना सुनना है शुब्बू? कौन सा गाना सुनना? कौन सा? पता नहीं तुमको, इसको पता नहीं है गाइज। कौन सा गाना सुनना है नीनी? कौन सा गाना सुना है तुमको? ये मुझे नीनी बुलाती है। मैंने बताया था ना, मेरे घर का नाम नीदी, मतलब घर पे लोग निधि बुलाते हैं। कौन सा गाना सुनना है? तुम्हें पता नहीं है? चंदा मामा? नहीं। चंदा मामा सुनना है? नहीं। तो कौन सा सुनना है? गाना। कौन सा गाना? कहाँ जाना है? नीनी पास। नीनी तो यही है। कहाँ जाना है आपको? नीनी पास। नीनी पास। नीनी पास जाना है? नीनी तो यही है। हाँ। तो नीनी कहाँ गई? तो आपको कौन सा गाना सुनना है? मैं, पता है गाइज, मैं बहुत अच्छा राइम सुनाती हूँ। मैं आपको राइम्स बताती हूँ। कौन सा राइम सुनना है आपको, बताओ। हाँ, चंदा मामा। इसको चंदा मामा सुनना था, पर ये बोल नहीं रही थी,
तो क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि इन लोगों को ज़्यादा स्क्रीन टाइम ना मिले और मैं खुद से ही गाऊँ, क्योंकि मैं अभी जॉब नहीं कर रही हूँ, अभी यहीं पे हूँ। थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग जो हो जाता है वो कर लेती हूँ, तो इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड हो जाता है, तो स्क्रीन टाइम इसको कोशिश करती हूँ कि ना दूँ। अरे देखो गाइस, फ्यूचर की ब्लॉगर। ओ तो चलो हम लोग चंदा मामा सुने। चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के, आप खाए थाली में, सुब्बू को दे प्याली में। प्याली गई तू चुब गई, लाएंगे नहीं प्यालिया, बजा बजा के तालियां। ठीक है गाइस, चलो मैं अब इसके साथ खेलूंगी थोड़ी देर, तो मैं आपको बाद में बात करती हूँ आपसे। ओके, बाय बाय कर दे। बाय बाय। बाय बाय। मैं खेलने जा रही हूँ। खेलने जा रही हूँ। आप भी जाओ। बोलो बोलो बाय बाय गाइज। बाय बाय गाइज। मैं जा रही हूँ खेलने। हाँ कौन आ गया? कोई गेट पे आ गया गाइज। ठीक है चलो बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय गाइज। देखो इन दोनों को कैसे बिस्किट के लिए लोग फाइट कर रहे हैं। शेयर करो ना साथ में, ऐसे नहीं होता है। लो मैं फाड़ के देती हूँ, तो 1 मिनट में फाड़ के दे रही हूँ। 1 मिनट गाइस, देखो इसको क्या चाहिए आपको? मुझे दे। लो ना, हमको भी दो। रुको ना, फटेगा तब तो। ये लो तो ना दो। मैं दे रही हूँ। रुक जाओ डुग्गी। गाइस ये डुग्गी है, मैंने बताया था ना मेरी दीदी की बड़ी वाली बेटी। हाँ ये अभी गाइस, ये है छोटू, आ गया है। अब छोटू है आज ग्रोसरी लेके आया गाइस। तो आज देखिए क्या सब आया, जैसे आपके घरों में डेली आता है वैसे ही हमारे घर में भी आया है। ये बच्चों के लिए मखाना स्नैक्स के लिए अच्छा हो जाता है, हम भी खा लेते हैं। और अभी सारे आइटम्स छोटू आपको अनपैक करके दिखाएगा। तो ये देखिए सुब्बू कैसे खेल रही है गाइस। क्या है सुब्बू? ये क्या है? ग्रोसरी है ना, बहुत सारा सामान आ गया है। ये देखो सुब्बू, व्हाट इज दिस? ये देखिए गाइस, ये क्या बोलेगी इसको? क्या है ये क्या है सुब्बू? व्हाट इज दिस? क्या है ये? बब्बा। हाँ गाइस, तो अभी तो फ़िलहाल मैं क्या करूँगी मैं बता रही हूँ। मैं फ़िलहाल के लिए तो अभी के टाइम पे सांस देती हूँ। अभी फिर यस्मिता यानी डुगू की मैम आती है, ठीक है, तो वो पढ़ाती है अभी के टाइम पे। डुगू को 1 घंटे पढ़ाती है, घर पे ही आती है वो, तो वही करती है। और फ़िलहाल उसके बाद मैं क्या करूँगी, क्या कर रही है गाइस, ये देखिए इसको। इधर आओ, देखिए गाइस, इसका बदमाशी देखिए। हैं हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ तो मैं ये बोल रही थी कि जैसे कि मैंने बताया था आपको कि लास्ट वीडियो में कि दीदी की बेटी है, तो कुछ लोगों ने देख लिया था, कुछ लोगों ने नहीं देखा था, तो ये अच्छे से देख लीजिए। हाय बोल दो सुब्बू। तो इसका नाम सुब्बू है, ऐसे सांभवी है। तो कभी कभी मैं अपने ब्लॉग में इंक्लूड करूँगी, ठीक है। तो हेलो गाइज, तो शाम हो गई है और अब मैं सांझ दे दूँगी, दिया दिखा दूँगी। और अभी तो नहीं, मैं कभी अपने भगवान जी यहाँ जो दीदी के भगवान जी हैं वो दिखाऊंगी मैं आपको, जो हमने मंदिर सजाया है भगवान जी का, तो वो दिखाऊंगी आपको बाद में। तो फिलहाल के लिए सांझ देने के बाद मैं थोड़ा शाम के लिए
कुछ डिसाइड करूँगी कि क्या करना है। और बच्चे खेल रहे हैं अभी और फाइट कर रहे हैं। खेल क्या रहे हैं, झगड़ते ही रहते, क्या बताऊँ आपको मैं। तो उसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ आपको पता है? ये देखिए, ये मैं किस पे बैठ गई गाइस। ये देखिए, ये मेरे बच्चों का स्विंग टाइप्स है, आपको दिख रहा है क्या? साइड में अच्छा, ये देखिए इसको, ये चेयर टाइप्स है और ये ऐसा हम इस पे झूल सकते हैं। देखिए, तो बचपन में तो मुझे मिला नहीं गाइस, तो मैं अभी ही झूल लेती हूँ और मैं एडजस्ट कर जाती हूँ इसलिए इसके स्विंग पे। तो अभी झूल रही हूँ मैं। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। अभी नेक्स्ट क्या करना है, अभी तो हम वेट करेंगे कि दीदी आएगी, तब तक बच्चों के साथ रहूँगी मैं। और फिलहाल तो वो लोग फाइट कर रहे हैं, क्योंकि मैं दिखाती हूँ। तो उन लोगों का कुछ ना कुछ छोटे सामान के लिए चलता ही रहता है। मौसी का लाइफ बहुत टफ होता है गाइस, बहुत टफ। मैं आपको दिखाती हूँ। देखो गाइस, देखो गाइस, ये लोग झगड़ा कर रहे हैं। देखो, तुम पढ़ाई करो, तुमको पढ़ाई करने के लिए बोला ना। सुबह को क्यों खेलने दे? पढ़ाई करो, पढ़ाई। फाइट नहीं करते, पढ़ाई करो। तो गाइस, ये लोग पढ़ाई कर रही है गाइस। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि इस टाइम डुग्गी यानी डुगू या तो उसकी टीचर आती है। तो वो जो टीचर आती है वो अभी पढ़ा रही है। मैं और सुब्बू साथ में भी बैठे हैं। डेली साथ में ऐसे नहीं बैठते, कभी कभी ये खेलती है या फिर कभी कभी टैब भी देख लेती है। पर मैं कोशिश करती हूँ कि इसको कम से कम टैब देखने के लिए, क्योंकि उसमें जब ये घुसती है ना गाइस, तो ऐसा घुसी रहती है कि पूछो मत। तो वो नहीं बता सकते आपको कि क्या हालत इसकी हो जाती है। आपको दिखाऊंगी तो वही आपको समझ में आएगा। आँखें एकदम रेड आइज हो जाती है, इसकी आँखों में पानी भर जाता है, अजीब टाइप से हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ना ही दिखाऊं, पर क्या करूँ, दिखाना पड़ता है। जैसे मुझे भी स्टडीज़ करनी रहती है या फिर कुछ काम करना रहता है या डाइट प्लान बनाना रहता है, तो काम आ जाता है, तो क्या करूँ, वो तो करना पड़ता है भाई। तो फिर यही है। अभी इसको, मेरे को ऐसे हग करना बहुत पसंद है, तो ये मुझे हग कर रही है फिलहाल। तो अभी इसकी मम्मा नहीं आई है। तो मैंने बताया ना आपको कि मेरी दीदी बैंक में जॉब करती है और इसके पापा इसके यानी मेरे जीजा जी मेरे, हम लोग बिहार में जीजा जी भी बोलते हैं, वो रेलवेज में काम करते हैं। वो यहाँ नहीं है, वो गुजरात में काम करते हैं, वडोदरा में पोस्टेड है। तो उनकी ट्रांसफ़र अभी नहीं हो पा रही है। तो हम लोग अराउंड 2023 में आए थे, मेरी भी मास्टर्स कंप्लीट हो गई थी तभी हम आए थे, है ना। तो अभी इसको कहीं जाना है। कहाँ जा रही हो तुम? काजू खाने काजू खाने जा रही हो गाइज, कुछ भी बोलती है। अभी इसका एज 2 and 1 month है, तो अभी इमेजिनरी दुनिया में ये ज़्यादा रहती है। वो काजू नहीं है गाइज, देखिए इसका काजू, ये एक्चुअली ये डेट खजूर की बीज है, खजूर का सीड है, और ये इसको काजू बोल रही है। ये काजू है, ये काजू नहीं है, ये काजू बोल रही है इसको, बताइए। तो अभी आप भी सोच रहे होंगे कि क्यों इसके ब्लॉग में रहूं, ये तो कुछ इंटरेस्टिंग सा नहीं करती है। तो मैंने सोचा है कि अपने ब्लॉग को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम कुकिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये ब्लॉग फिल्म में कुछ नई नहीं हूँ। तो मुझे मतलब सॉरी नहीं मुझे उल्टा बोलने की आदत है गाइस, ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो मतलब मैं इस फिल्म में नई हूँ,
तो इसके लिए मुझे ऐसा है कि मैं धीरे धीरे सोचूंगी कि और आपके लिए मैं कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग करूँगी, लाऊंगी, और उससे मुझे भी मज़ा आएगा, क्योंकि मैं दिन भर अकेले रह रह के बोर हो जाती हूँ। कुछ कुछ तो करना होता है मुझे, और जब टाइम मिलता है तो थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लेती हूँ। मुझे जॉब भी करनी है, पर गाइस क्या बताऊँ, मैं उतना टाइम नहीं मिल पाता, पर फिर भी मैं करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी पढ़ाई भी हो जाए। देखिए, ये मैंने नीम की काठी डाली अपने नोज में, ताकि ये बंद ना हो। इसकी भी मैं स्टोरी बताऊंगी आपको। मेरी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है, तो मैं आपको बताऊंगी कि ये मैंने कराया था। फिर पियर्सिंग मेरी दीदी की डॉटर का कराना था मुझे, तो उसका कराया, तो उसका जो नोज पिन वो हटाया ना, तो उसके बाद ये डाला, नीम की काठी डाली, नीम की लकड़ी डाली। तो हम लोग काठी बोलते हैं ऐसे, नीम की लकड़ी को डाला। वो उससे बोलते हैं ना कि इन्फेक्शन नहीं होने देता है, तो वो उसको डाला। तो उसने बोला मौसी आपने तो नहीं डाला है, तो मुझे भी डालना पड़ा फिर। वैसे ये देखो गाइस, ये क्लचर में बड़ोदा से हिलाई थी। जब मैं मंदिर गई थी ना वहाँ पे, तो वहीं से लाई थी। ये अटक गया है, ये निकल नहीं रहा है। मैं बाद में आपको निकाल के बताऊँगी। ये निकल ही नहीं रहा है, आराम से निकल के बताऊँगी आपको, ठीक है। अब तो ये ऐसा हो गया। वैसे तो मैंने रबड़ भी लगाया। पता है गाइस, मेरे हेयर बहुत अच्छे थे, पर बीच में मैंने ध्यान नहीं दिया तो गड़बड़ हो गई, थोड़ा सा ये डाउन हो गया। और मुझे ना 9th क्लास में ये मम्प्स भी हो गया थे। उसमें फेस और गला स्वेल हो जाता है, और साथ में टाइफाइड भी हुआ था मुझे, तो 9th क्लास में। तो मेरी एक एग्ज़ाम भी छूट गई थी उसकी वजह से। देखिए गाइस, ये फिर से आ गई, फिर से आ गए। ये मेरे लाइफ की लाइफ लाइन है। पता है गाइस, मैं बहुत सैड भी हो जाती हूँ, बहुत दुखी भी हो जाती हूँ, पर इसके साथ मैं इतनी हैप्पी रहती हूँ ना, पता नहीं। जब मेरी शादी होगी तो पता नहीं मैं कैसे मैनेज करूँगी इसके बिना रहने का। है ना सुब्बू? ये है ना, बहुत अच्छे से बोलती है सुब्बू, है ना? है ना। है ना। देखो मेरी पिटाई कर रही है गाइस ये। ओके, तो ठीक है, अब मैं आपको जब दीदी आती है फिर बताती हूँ। ओके, हेलो गाइस। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि दीदी आएगी फिर मैं दिखाऊंगी, पर क्या है ना, आज दीदी के बैंक में लिंक फेल है, तो उसको लेट हो जाएगा आने में। तो इसीलिए आज मैं आपको दीदी को बाद में दिखाऊंगी। अभी मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है, तो दिखाना ही, कभी ना कभी तो दिखाऊंगी। वैसे वो कैमरा शाय पर्सन है, और मैंने खुद ही बहुत मुश्किल से सोच सोच के बहुत लोगों का के वीडियो से इंस्पायर होके, जैसे सौरभ जोशी और के क्रिएटर मैम, इन सब की वीडियो देख देख के मुझे लगा कि मुझे भी ट्राई करना चाहिए। देखिए गाइस, ये मेरे पेट पे चढ़कर ऐसा जंप कर रही है। हाँ, मज़ा आता है। ये बोल रही है कि मज़ा आता है। गाइज बताइए, ऐसा करना चाहिए क्या? इसकी फ्रॉक कैसी लग रही है आपको? गाइज देखिए, इसकी फ्रॉक बहुत सुंदर है, फ्लोरल प्रिंट की एकदम, मुझे बहुत प्यारी लगती है। अब धीरे धीरे ये बड़ी हो रही है तो ये छोटी हो जाएगी। इसको ये सब तो होता है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, उसकी चीज़ें वैसी की वैसी, और हम उनके ये छोटे वाले पलों को मिस करते हैं। देखो कैसे कर रही है गाइज। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज मैं आपको, अब मैं कल मिलूँगी आपसे, ठीक है गाइज। और मुझे अभी ब्लॉगिंग उतनी आती नहीं है। अरे यार देखो गाइज कैसे कर रही है। तो मुझे अभी इतनी ब्लॉगिंग आती नहीं है, एडिटिंग भी मुझे धीरे धीरे सीखने को मिलेगा। जब आप लोगों को प्यार दिखाओगे, अच्छे से सब्सक्राइब पर बढ़ाओगे, मेरी स्टोरी सुनोगे, तो मैं भी सोचूंगी कि हाँ ठीक है, चलो मैं आपके लिए सीखती हूँ, आपके लिए और अच्छा बेटर करती हूँ। तो प्लीज़ उसके लिए मुझे जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट भी करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना।
बुरे बुरे कमेंट नहीं करना। मैं आपकी जैसे दोस्त होंगी आपके लाइफ में, आपकी बहनें होंगी, वैसे ही मैं आपकी लाइफ की पार्ट, और कुछ लोगों का तो नहीं कर, कुछ भी कर सकते हैं। एक रीज़न ये भी था कि मैं ब्लॉग, आउच, ये गिरेगी। ओके गाइस, हाँ तो मैं ये बोल रही थी कि पहले मैं सेंटेंस कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं बाय करूँगी आपको। कि एक रीज़न ये भी था कि मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने देखती थी कि लोग बहुत ट्रोल करते हैं, बिना मतलब के गलत गलत वर्ड्स लिखते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो मुझे उसका फ़ियर था, और मुझे ना इन सब टर्म से बहुत डर लगता है गाइस। आपको नहीं अच्छा लगे तो आप कुछ सही तरीके से बोल सकते हो, पर प्लीज़ गाली वाली मत यूज करना भाई, मुझे बहुत डर लगता है। जैसे कि आपको पता ही है कि लोग कैसे बोलते हैं, फिर मुझे बोलना पड़ेगा ए जी गाली दे रहा है। आगे का मैं नहीं बोलूँगी गाइस, तो मुझे दिक्कत है, तो मुझे मत बोलना प्लीज़। और ठीक है, तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय श्री राम, जय भगवान जी, जय, बाय 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 गाइज।